परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ आज का दिन के लिए, और जितने भी हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सारे भाई बहनों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी हमारे बीच में आए, परमेश्वर की महिमा हो और हमारे विश्वास को बढ़ाए। जो भी जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हैं इस वचन को, परमेश्वर पिता उन वचनों से अनुग्रहित करे, अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ा के उनको छू ले, उनके जीवन धन्य और आशीषित हों। जो बीमार में हैं उनको प्रभु छू के चंगा करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हो जाने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता, सृजन हरा, पालन हरा, तारण हरा परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से भरा हुआ सिंहासन के चरणों में फिर एक बार हम सब आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हम पर तरस का, दया दिखा, अनुग्रह कर। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी जहाँ जहाँ भी हमारे प्रिय लोग हैं, कष्ट में, बीमारी में, तकलीफ में, फिर एक बार उनको बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ा दे यीशु, और उन्हें छू ले इसी घड़ी में और उन्हें चंगा कर। पिता परमेश्वर, उनका विश्वास में बढ़ोतरी कर, उनका विश्वास दृढ़ और मजबूत हो जाए तुझ पर। इस कठिन और परेशानियों की घड़ी में, ऐसे समय में हम जी रहे हैं प्रभु, जो अंत के दिन कहलाते हैं। इस समय में पिता परमेश्वर हमें अगुवाई कर, हमें सहायता कर, हमें मदद कर कि प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह में हम बने रहें, तेरे प्रेम में बने रहें, तेरे वचनों में बने रहें, तो विश्वास में दृढ़ होते जाएं। पवित्र आत्मा में अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की दान वरदान, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे हाथों में हम समर्पित हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के पिता को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें समय दिया कि वचन मनन कर सकें। अभी तक आराधना प्रार्थना कर रहे थे। आइए आज की फास्टिंग प्रेयर का वचन मनन के लिए हम सब आएंगे। मरकुस 5 अध्याय 35 और 36। ऑनलाइन में जुड़े हुए आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिए, अगर नहीं है तो आप सुन लीजिए। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, आप गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह ही रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। हमारा आज का संदेश है, मैसेज है, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु यहाँ कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। मेरे प्यारों, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि आराधनालय का एक सरदार था जिसका नाम आयीर है, और उसकी बेटी 12 साल की उम्र में वो मरने पर है। उस घड़ी में उस व्यक्ति को, आयीर को विश्वास हुआ कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, और यीशु के पास जाकर मैं, वो विश्वास के साथ यीशु के पास जाता है। कहता है, वो पांव में गिरा और विनती किया कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए और वो जीवित रहे। मेरे प्यारों, इसका विश्वास यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए अच्छी विश्वास थी। वो तू ही है जो चंगा कर सकता है, तू ही है जो जीवन दे सकता है, क्योंकि जीवन और मृत्यु तेरे हाथ में है, और चल, और मेरी बेटी जो है मरने पर है, उसे तू नया जीवन दे सकता है। लेकिन जब वो इस विश्वास के साथ यीशु के साथ चलने लगा और जा रहा था, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की बातों ने उसको, विश्वास को कमजोर करके
उसको जो है डर को समा दिया उसके दिल में। भाई और बहनों, यहाँ वचन कहता है अगर आप विश्वास में कमजोर होंगे तो डर आपके जीवन में हावी हो जाएगा, और अगर आपका डर विश्वास में आप बढ़ेंगे ना तो डर चला जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आप देखिए, न्यूज़पेपर की बातों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति ने आके हमें बोल दिया, किसी ने फोन करके हमें कह दिया कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब लोगों को डर जो है इतना समा रहा है, ऐसा हो जाएगा तो होगा, क्योंकि मुंह में जीवन और मृत्यु बसा हुआ है। जब हम बोलते हैं कि मुंह में अरे मेरे जीवन में कोरोना हो गया, तो हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप मुंह से जो भी अंगीकार करेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप डर के मारे जो बोलेंगे आपके साथ वैसा होने लगेगा। बहुत सारे प्रिय लोगों का बातचीत से ऐसी पता चलती है कि हम डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। हाँ, मुझे कोरोना होगा, खांसी जुकाम हुआ तो, वायरल फीवर हो रहा है तो, ये हो रहा है तो, और कुछ लोग तो जा रहे हैं हॉस्पिटल में और सही में कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि आपने अंगीकार कर दिया, बोल दिया कि मुझे कोरोना हो गया। अगर मुंह में जीवन है, मुंह में मृत्यु है, मुंह से जो बोलेंगे अंगीकार करेंगे वही हो जाएगा। वचन क्या है? यीशु ने कहा मत डर, इन बातों को सुनकर मत डर। किसी ने आके आपको बोल दिया अरे हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, वो मर रहे हैं, ऐसे है, कोरोना है, ये है, वो है, हम घबरा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिससे हमारा डर जो है बढ़ रही है, विश्वास कमजोर हो रहा है। न्यूज़ में देख रहे हैं और जो है न्यूज़ में देखने के बाद हमारा विश्वास जो है बढ़ने के बजाय कम हो रही है। मैं कहता हूं कि न्यूज़ जो है, ब्रेकिंग न्यूज़ देखें, दिन भर न्यूज़ मत देखें, ऐसी न्यूज़ जो आपका विश्वास को कमजोर कर। मेरे प्यारों, ये सारी चीजें करना हमें छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह कहता है ऐसी बातों को अनसुनी कर दी। देखिए, जो बातें वे कह रहे थे, आज बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कोई फोन पे कर रहा है, डर की बातें कर रहा है, कभी न्यूज़पेपर में कर रहा है, कभी न्यूज़ में कर रहा है, कोई घर में आके कर रहा है, कोई फोन से कर रहा है, कभी डर पैदा कर रही है। यीशु मसीह कहता है ऐसी बातों को अनसुनी कर, अपने मन में मत रख, अपने मन में परमेश्वर की बातों को रख ले, परमेश्वर की बातों को हृदय की पट्टियों में रख ले। जो यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जो यीशु रोग और कष्ट को क्रूस पर सह लिया है, जो हमारे रोगों के लिए जो है कोड़े खाया, वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान कहता है कि मैं तुम्हें भेलियों के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, और मैं तुम्हें सारी दिन के उड़ते हुए तीरों से और अंधकार की सारी बुरी युक्तियों से मैं तुम्हें बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। इन वचनों को दिल में, मन में रखने के बजाय इसकी उसकी बातों को हम सुनकर अपने मन में चर्चा कर रहे हैं, इसके उसके साथ शेयर कर रहे हैं, इसके उसके साथ जो है हम बोलकर हमारे विश्वास को जो है कमजोर। और क्यों यीशु कहता है इनकी बातों को अनसुनी कर दे, न्यूज़ की बातों को अनसुनी कर। आप उसको मैं देखते रहेंगे, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। आप किसी के साथ फोन में बात कर रहे हैं, वो बातें आपके दिमाग में हिलाएगा, आपको डर पैदा करेगा। सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ज्ञान आपको डराएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देगा। परमेश्वर का वचन को पढ़ने के बजाय आज हम फोन में इसकी उसकी बातें या इन चीजों को, मनुष्य की बातों पर मन लगाते हैं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया है, मेरे लोगों के लिए किया है, और जो एक क्रूस पर उन्होंने अगर सब कुछ किया है तो कोरोना के लिए भी उन्होंने कर दिया। 2000 साल पहले उन्होंने सब कुछ कर दिया है। और से है मत डर, केवल विश्वास है। तुम्हारा डर जो पैदा हो रहा है इन लोगों की बातों को सुनने से, न्यूज़ देखने से, फोन की बातों से सुनने से, और तुम जो घबराए हुए हो, कांपे हुए हो, परेशान हो रहे हो, विश्वास में कमजोर होकर अपने जीवन को डर से मार देना चाहते हो, मत मारो। डर आपको मार देगा, विश्वास आपको जीवन देगा। यीशु कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, बहुतायत का जीवन। अंतिम समाचार 14 अध्याय का 30 पद में जब पतरस ने उस हवा को देखा, परिस्थिति को देखने के बाद क्या करता है, वो डर गया। आज लोग परिस्थिति को देख के डर रहे हैं, भूल चुके हैं कि परिस्थिति को कंट्रोल करने वाला, परिस्थिति को नियंत्रण करने वाला हमारा प्रभुओं का प्रभु है। ही इज द लॉर्ड, ही इज हैविंग ऑल द लॉर्डशिप। प्रभुत्व उसके पास है। मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के पास प्रभुत्व है। प्रभुत्व मतलब लॉर्डशिप।
वो जो है परिस्थिति के ऊपर में भी उसका अधिकार है, वो सबका मालिक है, वो दुनिया का ऊपर में उसका अधिकार है, महामारी के ऊपर उसका अधिकार है। कोविड से बड़ा तो हमारा परमेश्वर है। कोविड से हम क्यों डरें? हमें बस सावधानी बरतना है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन करें, ऐसी जगह मत जाए, ऐसी चीज़ों को मत करें, ऐसे लोगों से ना मिले जो नहीं जानते हैं, और जो है अपने आप को सावधानी के साथ सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। और उसके बाद हम परमेश्वर सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान और समझ भी दिया है हमें। परमेश्वर ने हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया ताकि हम चीज़ों को हम ना सोचें, जो ना देखें, ना सुने, जो हमारे विश्वास को कमजोर करता है, हमारे मन में व्याकुल पैदा करता है, हमारे मन में डर पैदा करता है, हमारे मन में घबराहट पैदा करता है, हमारे मन में जो है वो परेशानी को लाता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। मेरे प्यारों, आज आप एक निर्णय लीजिए कि मुझे नहीं डरना है। अगर आप डर गए तो मत जाओ, डर गए तो आपको शैतान पकड़ ले, और जो है आप किसी ऐसी परिस्थिति को देखकर आप घबराएं नहीं, धीरज धरें, परमेश्वर की ओर आंखें उठाएं, परमेश्वर की ओर देखें। बाइबल कहता है इस घड़ी में हमें परमेश्वर की ओर आंखें उठाना है, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की ओर नजर डालना है, इस परिस्थिति में हमें क्रूस की ओर देखना है, ऐसी परिस्थिति में हमें अरे सेनाओं का यहोवा की ओर देखना है। जो परमेश्वर इस्राएलियों को अगर मिस्र में से छुड़ा सकता है, तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हें छुड़ा सकता हूं। मिस्र में जब मरी और महामारी फैली तो परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा उस मेमने का लहू को तुम्हारे घर में, हमारे लिए वही यीशु मसीह का लहू है, क्रूस पर वो लहू है जो हमें छुड़ाता है। यीशु के लहू से हमें मरी और महामारी से हमें बच सकते हैं, केवल विश्वास करना चाहिए। लेकिन हम लोगों की बातों में सुनकर नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, परेशान नहीं हुए। वचन कहता है केवल वही परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ कलवरी क्रूस पर किया है, क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाया, हमारे लिए जीवन दिया। वो कहा है मैं तुम्हारे सारी रोगों को, तुम्हारी वायरस को, और कोरोना वायरस को भी मैंने क्रूस पर उठा लिया। मेरे प्यारों, अगर कोरोना वायरस को यीशु को क्रूस पर उठा लिया है तो हमें क्यों डरना है? हमें केवल सावधानी बरतना है, हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें जो है उन नियमों को, सेफ्टी रूल्स को पालन करते हुए हमें अपने जीवन को यीशु मसीह में विश्वास के साथ डाल देना है। ये नहीं कि हम परेशान घबराते हुए हमारे मन को व्याकुलता में डाल रहे हैं। याद रखें, कोविड से बड़ा हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।